अपने YouTube चैनल क्लब ज्ञानस्थली एकेडमी पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं बच्चों यूपी बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हूबहू परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर इसके बाहर चला गया तो बच्चा मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये गारंटी लेता हूं। और मैंने जो मैथ का पेपर बनाया था बच्चों, जो गेस्ट पेपर बनाया तो उससे एक भी क्वेश्चन, तनिक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं गया। और आपने बच्चा पूरा तैयार करके गया और आपने पूरा उसके मैथ के खोपड़ी जान उड़ा दिया आपने। बच्चा आज वो खोपड़ी फिर उड़ाओगे, आप फिजिक्स का उड़ाओगे इस बार। अब देखिए आपके सामने लेके आया बच्चों फिजिक्स के लिए क्या क्या आपको बच्चा सब कुछ पता है, सब कुछ तैयार है, बस एक बार अंतिम रूप देते हैं बच्चों। आप एकदम कॉन्फिडेंट रहें, बस बाकी सब आपको तैयार है बच्चों, कुछ करने नहीं है। देखिए इधर प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम आपने तो इसको चुटकियों में घोल के पी ले जाएंगे बच्चों। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं बच्चों, आपको पता ही है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन। बच्चों इससे सभी दर्पण के लिए याद रखना बच्चों, सभी दर्पण के लिए आवर्धन, मान लो बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। आवर्धन, अवतल के लिए आवर्धन कितना होता है, उत्तल के लिए कितना होता है बच्चों, समतल के लिए कितना होता है, ये चीजें आप क्लियर रखेंगे। स्नेल का नियम बच्चों, अपवर्तन किसे कहते हैं, स्नेल का नियम किसे कहते हैं बच्चों। अब देखिए अपवर्तनांक निकालने का सूत्र बच्चा, ये भी पूछा जा सकता है। अपवर्तनांक किस रंग का सबसे ज्यादा होता है, किस रंग का कम होता है बच्चों, आपको सब पता है, लेकिन धैर्य बना के काम करिएगा, जल्दबाजी में कहीं गलती ना हो जाए बच्चों, क्योंकि आप जब OMR सीट पे भर देंगे तो दोबारा चांस आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपको सब पता है, मुझे विश्वास है आप पर, लेकिन बड़े प्यार से बड़े आराम से बच्चा उसको हम क्या करेंगे, गोला भरेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। याद रखिएगा अपवर्तनांक निकालने के बच्चा एक तो आपतन कोण पे बनता है बच्चों साइन आई बटा साइन आर, फिर चाल पे बनता है बच्चों B1 अपान B2, अब वेवलेंथ पे बनता है बच्चों लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2, ये अपवर्तनांक सबसे। अब फिर बच्चा प्रकाश की चाल याद रखना बच्चों, किसके लिए प्रकाश की चाल, जल। अब बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा जरूर, इससे जरूर बनोगे बच्चा। बताओ जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चों, ये क्लियर रखना क्योंकि बहुविकल्पी बन जाएगा इस पर। आगे बढ़ते बच्चों, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, ये रेडी रखिए। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है बच्चों, ये क्लियर रखना क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी। अब बच्चा जो बताने चल रहे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि वस्तु अवतल दर्पण में कहां रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब कहां बनता है बच्चा, इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछेगा। एक क्वेश्चन बच्चों बार बार पूछता है, कौन सा, जब वह कौन सी स्थिति है जहां पर अवतल दर्पण में रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये तो बच्चा हर बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। ये कहां वाला कंडीशन है बच्चा, जब प्रतिबिंब कहां, वस्तु कहां रखी जाती है, ध्रुव और फोकस के बीच, बच्चा इसका प्रतिबिंब कहां बन जाता है, पीछे, याद रखना। बाकी इसके कंडीशन बच्चा, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, कहेगा यहां पर रखी वस्तु का आप किरण आरेख खींचिए और उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो बच्चा ये चीजें आप पता है, एकदम घोल के पी ले गए हो, आप कुछ दिक्कत ही नहीं बच्चा, सब याद है आपको, बस उसको कॉन्फिडेंट रखना, आप कर लोगे पूरा। बच्चा अवतल लेंस या उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना आपको पता ही है, आप इसको अच्छे से फिर एक बार तैयार करके जाएंगे बच्चों। इससे भी देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, और मिलेगा आपसे, कह सकता है बच्चों अवतल लेंस में, या कह दिया 2F1 या कहीं रखी वस्तु का प्रतिबिंब किरण आरेख खींचिए और बताइए उसकी स्थिति। ये सब बच्चा आप एक बार फिर रिवाइज करके जाइए बाबू, एकदम बढ़िया से तैयार रखिए। दर्पण सूत्र एवं आवर्धन पर देखिए, दर्पण सूत्र हो गया, ये आवर्धन हो गया बच्चा, याद रखिएगा। इस पर सवाल आप आंकिक प्रश्न बना देंगे बच्चा, आंकिक प्रश्न बहुत सारे आपने कर दिया है, प्रैक्टिस किया, एकदम तैयार है सब। लेंस की क्षमता की बात करते हैं बच्चों, P बराबर 1 अपान F मीटर होता है, ये रेडी रखिए आप। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है बच्चों, +1, याद रखना, ये बहुविकल्पी का टाइप बन सकता है। तो बच्चों इसके बाहर तो कुछ आने वाला नहीं है, इसके बाहर तो कुछ नहीं आएगा, बस जितना हमने छाप दिया बोर्ड पर बच्चों, इसको आप तैयार है, मुझे विश्वास है, विश्वास नहीं आप पर पूरा भरोसा बच्चों आपका तैयार है, क्योंकि मैंने सितंबर में ही सब कुछ खत्म कर दिया, आपने उसके बाद कम से कम 25 बार दोहराया होगा बच्चा, तो इसलिए तैयार है। बस सावधानी पूर्वक धैर्य बना के बच्चों उसको गोला करना है, कहीं जल्दबाजी में बच्चों आप गलती न कर जाओ, बस यही डर है मुझे, बाकी किसी प्रकार का डर नहीं कि आपको तैयार नहीं, आपको एकदम तैयार है, मैं चैलेंज कर सकता हूं बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला देखते हैं, दूसरे चैप्टर की बात करते हैं बच्चों। देखिए एक सवाल जैसे इस टाइप का,
अब बच्चा आगे देखिए किस टाइप का सवाल बनेगा। दर्पण के लिए 4 नंबर का बच्चा आपके सामने आएगा, 4 नंबर का। याद रखिएगा बच्चा, कैसा क्वेश्चन। 5 सेमी लंबाई की एक वस्तु 30 सेमी वक्ता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताइए। बच्चों आपने तो इसको बर्बाद कर देंगे, टाइम ही नहीं लगेगा, सब खत्म कर दोगे तुरंत। बच्चा वस्तु की लंबाई h, वक्ता त्रिज्या दिया r बराबर f/2 लगाओगे, u बराबर दिए है बच्चों, v निकाल लोगे। जब v निकाल लोगे बच्चा सब कुछ उसका बता ही लोगे, ये टेस्ट। तो बच्चा ये 4 नंबर आपके पिटारे में अभी बंद कर देता हूं, अभी बंद कर देता हूं। बंद तो हमने 20 का 20 कर दिया है, जितना पूर्णांक होता है उतना बंद कर दिया बच्चों। आप 3 साल से लगातार हम पढ़ा रहे हैं, लगातार बच्चों हर साल बच्चे पूर्णांक मारे हैं फिजिक्स में। इस बार भी भरोसा है बच्चा, पूरा पूरा आएगा हर एक बच्चे का। आगे बढ़ते बच्चों, लेंस का याद रखिएगा बच्चा, लेंस द्वारा किरण आरेख खींचना, उत्तल लेंस अवतल लेंस, इससे एक क्वेश्चन बनना तय है। एक क्वेश्चन का किरण आरेख खींचने के लिए आएगा, आपको कहेगा किरण आरेख खींचकर बताइए इसके वर्णन कीजिए। 4 नंबर का बनेगा जरूर, याद रखना बच्चों, ना बने तो बताना हमको। फिर आगे बढ़ते बच्चों, प्रकाश का वर्ड विक्षेपण आपको पता ही है। किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक बच्चा याद रखिएगा, इससे सवाल n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। और बच्चों एक चीज याद रखना बच्चों, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ये पढ़ाया गया आपको। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, डेरिवेशन मत करना बच्चा, डेरिवेशन तैयार मत करो, क्योंकि डेरिवेशन तो नहीं आएगा, लेकिन इससे हो सकता है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाए। प्रकीर्णन बच्चों पूछा जाएगा, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है बाबू। बैगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है, ये चीजें याद रखिएगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है बच्चों, आकाश का अंतरिक्ष से देखें कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ये सब बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा बच्चों। धैर्य बना के बाबू आप काम करना, सब तैयार है, मुझे पूरा भरोसा आपके ऊपर, पूरा तैयार है आपका। सिर्फ धैर्य बना के बाबू गोला भरना, कहीं गोला भरने में गलती ना हो जाए, बस यही डर है मुझे, बाकी और किसी प्रकार का मुझे डर नहीं है। इस बेस्ड बच्चा न्यूमेरिकल तैयार करना, एकदम तैयार है आप, बस एक बार फिर रिवाइज मारो। आ गया बच्चों मानव नेत्र, जो हर साल तहलका मचाता है, इससे क्वेश्चन या तो इससे निकट दृष्टि दोष आएगा या तो दूर दृष्टि दोष आएगा। उसका कारण निवारण चित्र बनाना ना भूलें, कल ही मिलेगा, पेपर में ही मिलेगा बच्चा। चैलेंज, चाहे निकट दृष्टि दोष, चाहे दूर दृष्टि दोष, या इस पर एक ठो न्यूमेरिकल भी तैयार रखना बच्चों, ये भी तैयार रखना। न्यूमेरिकल करके आना चुटकियों में, 15 मिनट के अंदर फिजिक्स खत्म होगा, 15 मिनट के अंदर फिजिक्स खत्म होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये देखिए मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। अब देखिए उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, रेटिना बनता है, लेंस कैसा होता है, अभिसारी होता है, इससे संबंधित जितनी भी चीजें बच्चा पूरा परिभाषा है, याद रखना। ये बहुविकल्पी वाला काम करेगा बच्चों। ये तीसरा चैप्टर हो गया। चौथे चैप्टर में चलते हैं बच्चों, चौथे चैप्टर में चलते हैं हम। देखिए आ गया बच्चों, आपको परिभाषाएं किनकी याद रखनी है। विद्युत धारा की, विद्युत विभवांतर की बच्चों, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत सामर्थ्य, सभी के फार्मूले, सभी के मात्रक, ये याद रखिएगा बच्चा। बहुविकल्पी में मात्रक पूछ सकता है, मात्रक पूछ सकता है बच्चों, या आपसे 1 नंबर की परिभाषाएं पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। पूरा फार्मूला आप क्लियर रखिए। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको तो आप घोल के कई बार पिए हो, कई बार बच्चा, कुछ बचा ही नहीं इसमें। और इस बेस्ड न्यूमेरिकल R बराबर रो इंटू L बाई A पे बच्चा आंकिक प्रश्न कई बार किए हो, फिर कर लेना, एक बार फिर कर लेना बच्चों, ये मिलेगा जरूर इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आगे विशिष्ट प्रतिरोध देख लेते हैं बच्चों। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर R इंटू A बाई L, याद रखना बच्चों, इससे भी चीजें बनने वाली हैं, इससे भी कुछ न कुछ क्वेश्चन आएगा। आगे विद्युत शक्ति बच्चों, P बराबर VI I स्क्वायर R, इसका बच्चा निगमन आपको तैयार करना है, जो कि तैयार है निगमन। अब बताना बच्चा, विद्युत ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, उसका निगमन याद रखना, उसके फार्मूले याद रखना। एक बच्चा किलोवाट घंटा रेडी रखना बच्चा, ये भी पूछ लेता है। और बच्चा उसमें ऊर्जा पर आंकिक प्रश्न लगा दो। श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन बच्चों, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन, इसको बढ़िया से जाओ बच्चा। और इसका न्यूमेरिकल आ सकता है आपसे, इसका न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों, आपको सर्किट बना के दे देगा, अब न्यूमेरिकल पूछ लेगा। और परिपथ में बच्चा जैसे 220 वोल्ट के इतने बल्ब का वाट है, ये सब क्वेश्चन एकदम रेडी, कई बार कर दिए हो, कई बार कर चुके हो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बस
आपके सामने आज उपस्थित हुआ। मैं तो आने वाला नहीं था, लेकिन बच्चा मुझे भेजा गया, जाइए एक बार बच्चों का हौसला बढ़ाइए। मैं आने वाला नहीं था क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे सब एकदम खत्म कर चुके हैं, कुछ बचा उचा नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स का पोस्टमार्टम तो कर ही दिए थे आज 2 महीने पहले। तो आगे बच्चा बात करते हैं। देखिए, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन रेडी रखो, मिलना ही मिलना है। अब बच्चा और इससे चीजें न्यूमेरिकल सवाल सब एकदम सब खत्म है बच्चा। एक बार फिर आप ट्राई कर लेना अच्छे से। आगे चलते हैं बच्चों, अगले चैप्टर पे देखिए क्या क्या मिलने वाला है। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा व मात्रक। भैया मात्रक याद रखना बाबू, मात्रक बहुत तेज पूछता है बहुविकल्पी में, मात्रक बहुत तेज पूछता है। इसका मात्रक टेस्ला भी होता है बाबू, टेस्ला होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। हम लिख दे रहे हैं क्योंकि बहुत तेज बहुविकल्पी पूछता है। और बच्चों न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, याद रखना बाबू। लो दे दिया, एम्पियर मीटर होता। और भैया विद्युत धारा और मात्रा किसमें? अमीटर में। प्रतिरोध का ओम में। बाबू एकदम धैर्य बना के करना, कुछ गलती मत करना, आराम से करना, पूरा तैयार है सोच समझ के। जल्दबाजी में कहीं गड़बड़ न हो जाए, बस यही डर है मुझे, और किसी बात की कोई डर नहीं। चाहे जैसा क्वेश्चन आएगा आप बर्बाद कर डालोगे, मुझे पता है, लेकिन जल्दबाजी में बच्चा गलती मत करना बस। आगे भैया चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। देखिए उसमें क्वेश्चन ये पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं। बाबू चाहे चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं कहे, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहे, बात एक ही है। पूरा चित्र बनाना, उसके बारे में लिख डालना। आगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक तार में लगने वाला बल बच्चा यह बराबर IBL ऐसे पूछेगा। यह किन किन बातों पर निर्भर करता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक तार पर या L लंबाई के चालक तार पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? या इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा या ये बल पूछेगा बच्चा, किन किन बातों पर निर्भर करता है? उसमें प्रवाहित धारा के, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, लंबाई के और उसके बीच बने कोण की ज्या के। बस काम खत्म। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बच्चा यह बराबर QVB sin थीटा, इस पर सवाल और ये चीज एकदम रेडी करके जाओ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बच्चों ये क्लियर रहना। किसी प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये बच्चा 100% मिलना ही मिलना है। 7 सेट होता है, किसी न किसी में मिलेगा जरूर, एकदम 100% गारंटी हमारी। बायो सेवर्ट का नियम तैयार रखो बच्चों, बायो सेवर्ट का नियम। B बराबर म्यू नॉट NI बच्चा, ये नहीं, म्यू नॉट 4 पाई बच्चों IDL sin थीटा अब बटा R²। ये था बच्चा फिजिक्स। अब मेरी बात सुनना बच्चा, प्रतिरोध के बारे में, ओम के नियम के बारे में जितनी भी चीजें आए बाबू सब एकदम तैयार है, उसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं। मुझे भरोसा है आप पर, भरोसा है नहीं पूर्ण विश्वास है आप करके आओगे। मेरा एक निर्देश सुन लो बच्चा, एक निर्देश सुन लो जो कि बहुत जरूरी है। आप बच्चा पेपर में कहीं भी टिक नहीं लगाएंगे। आप पेपर में आपको आता हो, आप पेपर में टिक नहीं मारोगे, पेपर पे कहीं लिखोगे नहीं। ये आपसे रिक्वेस्ट है बच्चा, नहीं तो आप पकड़े जाओगे, तुरंत रिस्टिकेशन हो जाएगा और पूरा उम्मीद पे पानी फिर जाएगा बाबू। तो ये गलती मत करना, कोई कहीं किसी कॉपी पे इंडिकेट मत करना, पेन मत चलाना। अगर आपको रफ कार्य करना है बाबू, रफ कार्य करना है तो आप अपने कॉपी के पीछे पृष्ठ पे बच्चा रफ कार्य खूब करिए, लास्ट में काट के उसको रफ कार्य लिख दीजिए। बस इतना आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों, पेपर में मत लिखना। आज हमने देखा कई बच्चे गलती किए थे बच्चा, वो एक मान लो आप बच गए, लेकिन हो सकता था आप गलती कर जाते और बैच आ जाती बच्चों, रिस्टिकेट हो जाते। तो ये गलती मत करना बाबू, आपसे निवेदन करते हैं। बाकी हमको रिजल्ट आपका भरोसा है बच्चों पूरा आएगा। जिस प्रकार आज मैथ की एकदम बर्बाद करके आया बच्चों, फिजिक्स में तो टेंशन ही नहीं। हमने कहा था पहले भी, फिजिक्स मात्र 15 मिनट का काम तमाम करोगे आप। बस धैर्य बना के आराम से करना, जल्दबाजी में गलती ना हो जाए। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, सब बच्चा कहाँ कौन सा लेंस लगता है, ये सब एकदम चीजें रेडी रखना। अब बच्चों बस इसी के साथ मैं फिर आपके विद्यालय के टीचर जो आप बायो पढ़ाते हैं, सुरेश सर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो भी अपना पक्ष रखें और उस चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि हमारा हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बच्चा तीनों मिलकर कॉम्बिनेशन 100 पार होना है। बस 100 तक पहुंचना है, बस चाहे जैसे। चलिए आइए सुरेश सर, आपका स्वागत है चैनल पर। हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एकलव्य विज्ञान स्थलीय एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश सर आपका बायो में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज
हम आए हैं बायो के इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जैसा कि अभी मोहसिन सर ने आपको फिजिक्स के विषय में बताए, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप 70 में से 70 नंबर लाएंगे, और वो आपको तीनों से आएगा, फिजिक्स से आएगा, केमिस्ट्री से आएगा, बायो से आएगा। इसलिए हम बायो के विषय में बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे जैव प्रक्रम चैप्टर है, जैव प्रक्रम चैप्टर से उसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखिए, जैसे पौधों में स्टोमेटा अथवा रंध्र से बोलते हैं। रंध्र की उपयोगिता, क्या उपयोगिता होती है उसकी, और उससे क्या होता है। तो उससे आप जानते हैं बच्चों कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है पौधों में होती है। पौधों में होने के कारण ही क्या होता है, पौधे जितने होते हैं उससे अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो आप इसमें वाष्पोत्सर्जन के विषय में बताएंगे बच्चों, वाष्पोत्सर्जन के विषय में बताना रहेगा, और स्टोमेटा का फिगर भी आपको बताना रहेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं इसमें स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया की आपको फिगर अच्छी तरीके से बताया गया है। उस फिगर को आप बनाएंगे, फिगर को बना करके, और उसके विषय में आपको वर्णन करना रहेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा पोषण में एक होता है स्वपोषी होते हैं और परपोषी होते हैं। हम बच्चों जानते हैं कि स्वपोषी जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाने के साथ साथ उसमें समझ लीजिए कि जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। और परपोषी के अंतर्गत जो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, परपोषी के अंतर्गत आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बस आपको केवल इसमें अंतर बताना है। अंतर बताते हुए आप थोड़ी सी राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा, और आप हमें पूर्ण विश्वास है कि आप पूरा नंबर इससे हासिल कर लेंगे। उसके बाद एक बात करते हैं, इसमें आपको अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वच्छ नामांकित चित्र। देखिए बच्चों, आपको अच्छी तरीके से बताया गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा माउथ से लेकर के एनस तक कितने पार्ट होते हैं, ये पार्ट आपको पूरा बताया गया है। उसका नामांकित चित्र बनाइएगा, और कहां पर किस चीज का कौन सी ग्लैंड है, किस पर कहां पर किसका पाचन होता है, ये अच्छी तरीके से आपको बताया गया है। और उसको आप पूरा वर्णन करते हुए फिगर को बनाएंगे, और उसके विषय में आप वर्णन पूरा कर जाएंगे। और उसमें इतना ध्यान रखिएगा, फिगर का नाम अगर जैसे फिगर आप बना लिए हैं, फिगर का नाम जो आपको एक्यूरेट पता होगा वही लिखिएगा। अगर गलत लिखने से अच्छा है कि आप वहां पर नाम ना लिखिए। उसके बाद आगे अगर हम चलते हैं, अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन जो हमारा है उसमें आपको दिखाया गया है, नामांकित चित्र की सहायता से पौधों में जल तथा खनिज लवणों का ठोस पदार्थों पर किस तरीके से परिवहन होता है। हाँ बच्चों, देखिए इसमें जो हम बताए थे कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया उसी के द्वारा जो होता है, इसमें आपको दिखाया गया था कि खनिज पदार्थ और जल किस तरीके से कोशिकाओं में जाते हैं, और जैसे वहां पर रूट हेयर होता है, मूल रोम जिसे बोलते हैं, उसके माध्यम से किस तरीके से जाइलम और फ्लोएम तक जाते हैं। जाइलम जाएगा, फिर जाइलम से ऊपर तक पहुंचता है। ये पूरा आपको वहां पर क्या करना है, चित्र के माध्यम से इसका वर्णन करना है। और उसके बाद बात आती है मानव हृदय के नामांकित चित्र की चित्र बनाना है। इसका चित्र आपको दो बनाया गया है, एक एक्सटर्नल बनवाया गया है, एक इंटरनल बनवाया गया है। आप चाहे जो भी बनाएंगे, लेकिन उसमें किस तरीके से हृदय में पंप होता है, कौन सा ब्लड किस तरीके से जाता है। अगर जैसे आप उसमें देखेंगे अशुद्ध रुधिर कहाँ जाता है, शुद्ध रुधिर कहाँ जाता है, उसके बाद फिर प्यूरिफिकेशन के लिए अथवा शुद्धिकरण के लिए कहाँ जाता है, ये आप अच्छी तरीके से समझाते हुए, और उनके पंप का कार्य मतलब हृदय क्यों पंप करता है, ये पूरा कार्य आप बताएंगे। उसके बाद ये कार्य जो है, देखिए आपके पास जितना भी अंतर होगा, चाहे वो रुधिर लसिका में होगा, चाहे स्वपोषी परपोषी में होगा, जितना भी अंतर है आप अंतर जरूर याद करिएगा। वो अंतर 1 में 2 करके हमेशा पूछते रहते हैं। रुधिर और लसिका में अंतर क्या होते हैं, रुधिर और लसिका किस तरीके से अपना वर्क करते हैं, उसका अंतर बताते हुए आप अपना क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अगर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा है वृक्कार्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको विधिवत बनाया गया है, और आप थोड़ा सा ध्यान रख करके बनाएंगे, बहुत सिंपली बनता है, बहुत आसानी से बन जाएगा।
बस थोड़ा सा ध्यान रख करके 1-2 बार उसका प्रैक्टिस जरूर करिएगा। फिगर को ऐसा मत देखिएगा कि हम इसे देख रहे हैं हमें आ रहा है, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा। उस फिगर को आप क्या करेंगे, उसको बना करके प्रैक्टिस करेंगे। 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से फिगर बन जाएगा। किसमें, इसमें कौन सा पदार्थ, कौन सा नाम किस जगह पर है। अगर जैसे शुरू में करते हैं, जैसे बाउमन संपुट हो जाता है या बाउमन कैप्सूल बोलते हैं, उसके बाद डीसीटी होता है, फिर जाकर के आपका एसेंडिंग होता है, लुपाफेल्ले होता है, डिसेंडिंग होता है। इसी तरीके से आप क्रम में उसका नामकरण भी करेंगे और क्रम में नामकरण उसका याद किए रहेंगे तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन जाएगा। अगर आपको फिगर आ रहा है तो फिगर बना करके थोड़ा सा भी लिख देंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। मनुष्य में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। देखिए बच्चों, पिछली बार मनुष्य का नर जनन तंत्र विधिवत तरीके से आया था और लांग में क्वेश्चन आया था। तो इस बार लांग में क्वेश्चन आया था तो उसको इस बार हम नर को छोड़ करके मादा पर चलते हैं। तो मादा का जनन तंत्र को आपको अच्छी तरीके से बताया गया है, उसको आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा हल्का फुल्का आप उसको भी देख लेंगे, नर जनन तंत्र को भी। कभी कभार ये होता है उससे लॉन्ग क्वेश्चन करके 60 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए आप उसको भी देखेंगे। और उसमें एक होता है अंडाशय और अंडवाहिनी का कार्य भी बताइए। उसमें किस तरीके से वो फैलोपियन ट्यूब जो होती है, फैलोपियन ट्यूब कैसे किस तरीके से वहां से ओवम को क्या करती है, कैप्चर करती है, और ये चीज आपको वहां पर बताना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात आती है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परिवार नियोजन। इससे क्वेश्चन आपको आना फिक्स रहता है चाहे जो भी हो। इससे संबंधित परिवार नियोजन क्या है, उससे लाभ क्या है, क्या हानियां होती हैं, क्यों किया जाएगा, कि उससे कौन कौन सी कमियां रहेगी। अगर परिवार नियोजन करते हैं तो उससे क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रण। अगर जनसंख्या नियंत्रण करके पूछ रहा है तब पर भी आप परिवार नियोजन पे जाएंगे, या परिवार नियोजन के विषय में पूछ रहा है तब तो ऑलरेडी आप बताएंगे ही जनसंख्या का कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इस तरीके से जितना भी होता है परिवार नियोजन आप पूरी तरीके से पढ़ करके जाएंगे, और हमें यह है कि आप पूरी तरीके से पढ़ करके जाएंगे। पूर्ण विश्वास है कि आप उसे बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जैसे निषेचन किसे कहते हैं। हम ये जानते हैं बच्चों, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन में उसमें हम आपको बताए थे दोहरा निषेचन क्या होता है। जब मेल गैमेट अगर बात करते हैं तो 2 मेल गैमेट होते हैं, एक फर्स्ट और सेकंड होते हैं। पहला मेल गैमेट जब एक सेल से मिलता है तो 1 बार निषेचन होती है, और दूसरा मेल गैमेट जो सेकेंडरी न्यूक्लियस से जाकर के मिलता है तो 2 बार निषेचन होता है। निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। और निषेचन के परांत निषेचन जब हो जाता है तब पुष्प में क्या परिवर्तन होता है, तो उसमें आपको इसको पुष्प में होने वाले परिवर्तन को आपको समझाना है कि निषेचन होने के पश्चात उसमें जो भी पुष्प के भाग होते हैं वो झड़ जाते हैं। उसमें ओवम और ओवरी होते हैं। ओवम और ओवरी क्या करते हैं, ओवम जो रहता है या ओवरी जो रहती है वो फल के निर्माण में भाग लेती है, और उसके बाद जो होंगे ओव्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, सीड के निर्माण में भाग लेते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो आप पूरा समझाएंगे और पूरी तरीके से इसे पालन करेंगे। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए बच्चों, इतना क्वेश्चन जैसे आपको बताया गया है, इसमें से आपको बहुत जो है आपको न्यूमेरिकल आएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, या मल्टीपल चॉइस जिसे बोलते हैं, ये क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है, आप मेहनत करिए। कल आपका पेपर संस्कृत का है, और उसके बाद संस्कृत के पेपर के बाद परसों आपका गैप नहीं है। तो इसलिए आप कल, अभी आज जो ध्यान दे रहे हैं जिसका संस्कृत है वो कल का पेपर ध्यान देंगे, नहीं तो उसके बाद जिसका ड्राइंग है वो अपना देंगे। उसके बाद कल के बाद परसों आपका साइंस का पेपर है। साइंस के पेपर देने के बाद फिर आप इसी में आपको ये पूरा करना है। बच्चों आपका फिजिक्स का हो गया है, उसके बाद बायो का हो गया है, और हमारे सर आ रहे हैं, मोहसिन सर फिर एक बार आपको आ रहे हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको बताएंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञानस्थली अकेडमी पर। बच्चों मैं आपके लिए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि बोर्ड परीक्षा में हर साल तहलका मचाए हुए हैं बच्चों, और इस साल आएगा ये गारंटी है। बच्चा ये हमको लेके आना इसलिए पड़ा क्योंकि बच्चा सूरज सर जो है कुछ दिक्कत के कारण आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाए,
लेकिन उन्होंने पूरा मैटर हमको दे दिया कि सर आप बच्चों को बोल दीजिए। तो बच्चों उन्हें भी उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है, और हमारे पूरे विद्यालय को आपसे उम्मीद है कि आप तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एकदम बढ़िया से तैयार किए हुए हैं। इसका अंतिम रूप देते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या क्या है आपके सामने प्रकट करते हैं बच्चों। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। बच्चा ये चीज पूछा जाएगा आपसे, संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं और इसका एक उदाहरण दीजिए या उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जो कि उम्मीद करते हैं बच्चों ये तो क्लियर होगा, ये क्लियर होगा बच्चों, ये तो हमको क्लियर है, आपकी बातें छोड़ दीजिए। बच्चा प्रतिस्थापन अपक्रिया की बात करते हैं, ये भी क्लियर होगा बच्चों। एकदम बढ़िया से तैयार करके जाइए बाबू, एकदम तहलका मचा के आइए। अपचयन और उपचयन अपक्रिया को समझाइए। अपचयन उपचयन एकदम क्लियर ही होगा आपका। रेडॉक्स अपक्रिया बच्चों, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये भी बच्चों हम उम्मीद करते हैं एकदम सब क्लियर होगा। विकृत गंधिता किसे कहते हैं बच्चों, उदाहरण सहित ये भी क्या करना है समझाइए। जितने क्वेश्चन पे हम टिक मार रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं बच्चों, 100% चांस है। इसके अलावा इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चीज देखिए, ये बात करते हैं बच्चों संचारण। देखिए ये विकृत गंधिता, संचारण किसे कहते हैं बच्चों, इसको याद रखिएगा। संचारण किसे कहते हैं, उदाहरण देके क्या करना आपको समझाना होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बच्चों, उदाहरण देकर इसको भी क्या करना आपको समझाना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको मैं यहां से यहां भगा देता हूं बच्चों। आपके समजाती श्रेणी किसे कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों, 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। समजाती श्रेणी किसे कहते हैं, इसके गुणों की व्याख्या एवं उदाहरण सहित दीजिए। मतलब इसका उदाहरण भी देना है आपको, एकदम रेडी रखिए बच्चों। कहीं गड़बड़ ना होने पाए, कहीं चूक ना होने पाए बच्चों। आपको 70 में से 70 लेके आना है, 70 में से 70 सोच के ही बच्चा जाना है आपको, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। किण्वन की प्रक्रिया को समझाइए, इसको याद रखिएगा बच्चों। किण्वन की प्रक्रिया, भर्जन और निस्तापन दोनों में से आना ही आना है बच्चों। ये 100% क्वेश्चन आता है हर साल, याद रखिएगा। भर्जन और निस्तापन बच्चों। दहन अपक्रिया किसे कहते हैं, देखिए यहां मिस टाइपिंग हो गया, किले लिखा है बच्चों, किले नहीं है, किसे है। चलिए इसको याद रखिएगा, किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इसको भी क्या करना है बच्चों, आपको समझाना है। आगे चलते हैं बच्चों। संकलन अपक्रिया किसे कहते हैं, संकलन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बच्चों इसको भी समझाना है। कुल मिला के बच्चों अपक्रिया लिखनी है और उदाहरण देनी है, बस यही दो ये काम करना है आपको हर क्वेश्चन में, उदाहरण और अपक्रिया। और उसके अलावा कोई क्वेश्चन हमको नजर नहीं आता। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं बच्चों। बदमाशी शुरू, ये बदमाशी कर रहा है। चलो देखिए बच्चों, संकलन अपक्रिया बच्चों हो गया। आगे देखते हैं ये क्या है बच्चों, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। कुल मिलाकर बच्चों ये क्लियर हो गया। ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। आगे बच्चों मिश्र धातु किसे कहते हैं, बच्चा बहुविकल्पी पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन दे कि मिश्र धातु है या मिश्र धातु है, इसमें 3-4 धातुएं दिया रहेगा बच्चों, उसमें से मिश्र धातु एक भी रहेगा, वो पूछ सकता है। साबुन और साबुनीकरण, साबुन और साबुनीकरण अपक्रिया, उदाहरण दीजिए और इसको समझाइए बच्चों, उदाहरण देखिए। साबुन के बच्चा स्वच्छीकारक के गुण को समझाइए। ये रेडी करिए बच्चा, जितने हैं क्वेश्चन सब आपको रेडी होने चाहिए और याद है, मुझे भरोसा भी है। चलिए कुछ दिए हुए कार्बनिक यौगिकों की संरचना साधारण नाम, आईयूपीएसी नाम लिखना। आईयूपीएसी बच्चा हर साल पूछता है। ये देखिए आगे बात करते हैं बच्चों, कौन सा है देखिए, ये हो गया बच्चों मेथिल एल्कोहल। कौन एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल बच्चों, एथिल एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टिल्डिहाइड, एसीटोन, फार्मिक अम्ल बच्चों, एस्टिक अम्ल, एथिल एसीटेट, उदासीनीकरण बच्चों अपक्रिया। ये तो बहुत बार पूछा है, मुझे भी पता है, उदासीनीकरण अपक्रिया बच्चा। बस इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। पेपर आउट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पेपर आउट।
लेके जाओ, 70 लेके आओ बच्चों। चलिए इसी के साथ बच्चों मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूं और आपको पूरा ज्ञानस्थली परिवार सभी शिक्षक बंधुओं की तरफ से मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं बच्चों। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप अपना नाम रोशन करें। धन्यवाद।